हेलो फ्रेंड, पिछली क्लास में हम लोगों ने मिरर इमेज टाइम और वाटर इमेज टाइम निकालना सीख रखा था। आइए आज हम लोग कोण निकालना सीखते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कोण निकालना आपसे पूछा जाता है। तो आज हम सीखेंगे एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आपको क्या करेगा, आपको एक टाइम देगा और उस टाइम पर आपसे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का कोण पूछा जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए और सुन लीजिए कि जब कोई भी टाइम दिया जाता है उस टाइम पर हमेशा दो एंगल पॉसिबल होते हैं। एक छोटा कोण बनता है और एक बड़ा कोण बनता है। ठीक है। जैसे समझने का प्रयास करिएगा। मान लो ये आपकी घड़ी है। ठीक है। और इस घड़ी में अगर हम समय दिखाने का प्रयास करें तो ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। अभी आपकी घड़ी है। अब अगर हम इसमें कहें कि एक घड़ी में 3:30 हो रहा है, तो देखो 3:30, तो ये आपका आवर हैंड हो गया और ये आपका मिनट हैंड हो गया। तो मिनट हैंड जो है वो एग्जैक्ट 6 पर आएगा, ये आपका मिनट हैंड हो गया। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दो कोण बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखो, एक आपका ये छोटा वाला एंगल है और एक आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो बड़ा वाला है। ठीक है। तो कोई भी टाइम दिया जाएगा तो उस टाइम पर हमेशा कितने एंगल पॉसिबल होंगे, तो आप कहेंगे सर हमेशा दो एंगल पॉसिबल होंगे। एक छोटा एंगल बनेगा और एक बड़ा एंगल बनेगा। जब भी हम किसी फार्मूले या किसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो मेरे भाई मेरे दोस्त केवल और केवल वहाँ से एक वैल्यू निकल कर आएगा। अगर हमें दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने किसी भी फार्मूले या किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज किया और इसका मान निकल कर आया x डिग्री। ठीक है। लेकिन अगर ये x डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो आप ये ना समझ लीजिएगा कि हमारा आंसर गलत है। अब हो सकता है उसका ये वाला पहलू दिया हो। अब इस पहलू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 360 डिग्री से इस x को माइनस कर देना होगा। ठीक है। जैसे 360 डिग्री से आप इस x को माइनस करेंगे तो आपका दूसरा पहलू निकल कर आ जाएगा, मतलब दूसरा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा सबसे पहले फार्मूले का यूज करके एक वैल्यू निकालेंगे और फिर दूसरा वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझाने में सफल हुआ होगा कि कैसे एक ही समय पर दो कोण बनते हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा एक ही समय पर दो कोण बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो चलिए अब हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं वो सीखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 5:40 पर 5:40 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसे आपसे पूछ लिया 5:40 पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आइए अब हम देखते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है। तो आप अपने दिमाग में एक फार्मूला सेट कर लो भाई।
बीच का कोण इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट डिफरेंसेज। यहाँ माइनस का साइन आप लोग नहीं लगाएंगे, आप यहाँ डिफरेंस का साइन लगाएंगे। डिफरेंसेज 11 इंटू मिनट डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स बाई 2 करेंगे। ठीक है। अब ये डिफरेंस का मतलब क्या है, तो आप जरा इनके मतलब को समझ लीजिएगा। डिफरेंस का मतलब ये कहता है कि बड़े में से छोटे को क्या करो, घटा दो, बस यही इतना है डिफरेंस का मतलब। ठीक है। डिफरेंस का मतलब है कि बड़े में से छोटे को क्या कर दो, घटा दो। ठीक है। अब आइए हम इनको कैलकुलेट करते हैं। 11 इंटू मिनट, तो मिनट कितना है, तब आप कहोगे सर मिनट 40 है। 11 इंटू 40 डिफरेंसेज 60 इंटू आवर्स, आवर्स कितना है 5, और बाई क्या कर देंगे मेरे भाई 2। अब इनको सॉल्व कराएंगे तो 440 आ गया, और फिर डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना 300 से लेंगे। ठीक है। बट्टे क्या कर देंगे 2। अब इनका जब डिफरेंस लेंगे तो 140 आ गया, बटे कितना कर देंगे 2। तो देखो एक मान आपका निकल कर आ गया 70 डिग्री। ठीक है। एक मान आपका कितना निकल कर आ गया मेरे भाई 70 डिग्री। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना दिखे तो आप इनका सेकंड वैल्यू निकालिएगा। अब आप जब सेकंड निकालेंगे, सेकंड वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री से फर्स्ट वाले वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। अब इनमें से जब मैं माइनस करूंगा तो 0 से 0 0 हो गया। अब 16 में से जब 7 को घटाएंगे तो 7 7 14 15 16 मतलब 9, और यहाँ कितना बचा 2। ठीक है। तो दूसरा जो मान आया वो 290 निकल कर आया, और जो पहला मान निकल कर आया वो 70 डिग्री निकल कर आया। अब इन दोनों में से कोई भी दिखेगा तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर दोनों एक साथ दिखेंगे और बीच का कोण केवल पूछा जाए तो बीच का कोण बताने के लिए आप हमेशा छोटे वाले को अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये दिखा तो ये हमारा आंसर होगा, अगर ऑप्शन में ये दिखा तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ दिख जाए और आपसे केवल क्या पूछा जाए, बीच का कोण पूछा जाए, तो आप हमेशा स्मॉल वाले को अपना आंसर बताएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों सुइयों के बीच का रिफ्लेक्सिव एंगल मतलब बाय कोण मतलब बड़ा वाला कोण क्या होगा, तो जब बड़ा वाला कोण पूछा जाएगा तब आप अपना आंसर किसको मानेंगे, 290 डिग्री को मानेंगे। क्या मेरी बातें आ गई समझ में? ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप किसी भी टाइम पर कोण दोनों निकालकर आप अपने आंसर को बता सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी टाइम दिया जाएगा और उनके बीच कोण अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत इस फार्मूले का यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी टाइम गिवन होगा तो उस टाइम पर हमेशा कितने एंगल बनते हैं, हमेशा 2 एंगल बनते हैं। ठीक है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।